आज हम लोग का सेकेंड ऑल अरुणाचल प्रदेश लाइव स्टॉक फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन का सेकेंड जो एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग है, उसमें हम लोग ये रेजुलेशन लिया है। हम लोग इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट ए परमानेंट ऑफिस फॉर ऑल अरुणाचल प्रदेश लाइव स्टॉक फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन एट ईटानगर। उसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिया है, एक ऑफिस खोलेगा। सेकेंड है देयर शैल बी अवेयरनेस टूर्स और प्रोग्राम इन related to livestock matter as well as farmers at every district of the state of अरुणाचल प्रदेश। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में भी करेगा बोल के हम लोग एक रेजुलेशन लिया है। उसका बाद थर्ड है द हाउस हैज़ रिजॉल्व टू परस्यू और क्लेम ए कंपल्सरी इंश्योरेंस फॉर लाइव स्टॉक दैट इज़ डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी ETC। ये हम लोग मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये क्लेम करेगा, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस नहीं होने का वजह से हम लोग को रिलीफ से भी पैसा नहीं मिलता है, जानवर मरने से, कुछ लॉस होने से। तो हम लोग इसलिए हम लोग को इंश्योरेंस करवाने के लिए कोई भी ये फिशरी हो, मुर्गी हो, पिगरी, गोतरी, मिथुन, ये कोई भी जानवर पालने वाला को इंश्योरेंस कंपलसरी कर देना बोल के हम लोग गवर्नमेंट को क्लेम करेगा। उसका बाद फोर्थ है द एसोसिएशन शैल परस्यू ए प्रॉपर फैसिलिटीज इन द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ये है डिजास्टर मैनेजमेंट में से हम लोग पहले भी परस्यू किया, ये जानवर मरने की वजह से। उन लोग क्या बोला, ये जो जानवर मरने से भी बीमार होकर मरने वाला को बिल्कुल उन लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में ये रूल नहीं है, प्रोविज़न नहीं है देने का, रिलीफ देने का, ऐसा बोला है। या डिपार्टमेंट में भी अपना जो वेटरनरी डिपार्टमेंट में भी वही प्रोविज़न नहीं है। इसलिए हम लोग जैसे लॉस होता है, सबसे लॉस जानवर, तो हम लोग बीमार कब आएगा, क्या होगा, हम लोग मालूम नहीं है। लॉस होने के बाद इतना डिप्रेशन हो जाता है, तो आप लोग जो फेस करके देखा वो समझ जाएगा। उसमें जो हम लोग क्लेम करता है बिल्कुल नहीं देता है, दोनों डिपार्टमेंट, ना डिजास्टर मैनेजमेंट से देता है ना अपना डिपार्टमेंट से। तो इसलिए हम लोग उसको जो नेचुरल कलामिटी का, अगर कोई हम लोग का फार्मर का मिथुन मर गया, सूअर मर गया, पानी में बह गया, तो उसमें फ्लोट होके या लैंडस्लाइड होके ऐसा जानवर मरने से हम लोग क्लेम करेगा उसमें। तो वही है 4 पॉइंट हम लोग ये कि उसमें भी हम लोग को हम कोशिश करेगा और ऐड करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग अपील करेगा, ये हम लोग को रिलीफ में देना है, वही बोल के। उसका बाद वही है 5 और ये हम लोग का 5 पॉइंट है। ये अभी हमारा ये जो भारत सरकार बीजेपी गवर्नमेंट जो पहले इतना सालों से ये फेंका हुआ डिपार्टमेंट है, एग्री इन एलाइट जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वो डिपार्टमेंट कोई भी पूछता नहीं था। इस बार हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट लोग बहुत अच्छा इनिशिएट किया, उसमें स्कीम लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत और किसान क्रेडिट कार्ड। वो मैं इसलिए सारा मेरा अपील है फार्मर लोग को, जो भी फार्मर लोग को, उसमें कम अमाउंट है बोल के ऐसा डेम केयर नहीं करना है, उसमें सब आप लोग अप्लाई कीजिए। और कोई डिस्ट्रिक्ट में उन लोग कोटा भी रखा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 500, किसी डिस्ट्रिक्ट में 300, किसी डिस्ट्रिक्ट में 200 पॉपुलेशन का हिसाब में, वही हिसाब में आप लोग ट्राई कीजिए। और बैंक लोग भी हम लोग का फार्मर को डिप्राइव मत कीजिए। मैं
ये यूनियन का, फार्मर यूनियन का प्रेसिडेंट का हिसाब से आप लोग को अपील कर रहा हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट लोग रेकमेंड किया है, जो फार्मर लोग को आप लोग साथ दीजिए। फार्मर नहीं रहने से देश कैसा चलेगा? फार्मर नहीं रहने से यहाँ पॉपुलेशन कैसा आदमी ये करेगा, जीवित रहेगा? इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस, हम बार बार बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होने के लिए ये सब ज़रूरी है। आप लोग ये इकोनॉमिक क्राइसिस, यूगोस्लाविया को हम पहले एग्जांपल दिया था पहले मीडिया में ब्रीफिंग में, फिर अभी आप लोग देख रहा है ये श्रीलंका का, कोई भी अभी आप देख लीजिए इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है। अभी यूक्रेन और रशिया का बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है, आप देख लीजिए। ये प्रॉब्लम नहीं होने के लिए हम लोग अपना से अवेयरनेस, अपना से सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ रिलायंस होने के लिए ग्रीन एलाइज सेक्टर को हम लोग इनिशिएट किया है। स्टेट गवर्नमेंट भी डेम केयर नहीं करना है। इसका बिना आप किसी अलग स्टेट से, अलग कंट्री से डिपेंड होके हम लोग ये नहीं रहने के लिए हम हम लोग शुरू किया है। अभी आप ये एक कमोडिटी है सोयाबीन अभी वर्ल्ड में क्राइसिस हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है आदमी में भी और जानवर में भी जो लगने वाला सोयाबीन अभी वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, कहीं में भी नहीं है। अगर ये प्लांटेशन का समय है, कोई अगर सीड से सोयाबीन, हम लोग लोकल निशी में पीहा बोलता है, वो प्लांटेशन कीजिए, ये मार्केट में आने से बहुत प्राइस हाई होगा। ये सोयाबीन जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, जो हाईएस्ट प्रोड्यूस कंट्री जो अभी वार में सप्लाई बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये आदमी का और लाइव स्टॉक का। इसलिए मैं सारा मेरा मीडिया फ्रेंड्स को भी मैं इतना कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा एजुकेटिव बॉडी को भी, जितना मेंबर्स फार्मर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, एक क्वेश्चन रिलेटेड, आपका जो रिजोल्यूशन के ऊपर आपने कहा है कि अवेयरनेस करने जा रहे हैं, तो अवेयरनेस कहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं और कब से होगा और कौन सा टॉपिक का ऊपर करेगा? अच्छा, ये अवेयरनेस जो ऐसा है, ये अवेयरनेस हम लोग ये कैपिटल आसपास का जो ये है पापम परे में हर स्टेट का आदमी यहाँ है, तो इसलिए हम लोग पापम परे से शुरू करेगा बोल के हम लोग बालीजान में टारगेट करके रखा है। तो अभी हम लोग गवर्नमेंट से भी मदद मांगा है, अगर वो फाइल प्रोसेस है वो होने का बाद हम लोग बालीजान से शुरू करेगा पापम परे से। उसका बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं सकने से भी जोनल वाइज, जैसे कि कामिंग बेल्ट, ये सुबनसिरी बेल्ट या सियांग बेल्ट, लोहित बेल्ट, तिरप चंगलांग बेल्ट, ऐसा करके हम बेल्ट वाइज ये दिव्यों का थ्रो से, डिपार्टमेंट डायरेक्टर का थ्रो से हम लोग मदद मांग के हम लोग अवेयरनेस कैंप करेगा। वो करेगा जितना भी फार्मिंग सेक्टर, ग्रीन एलाइज सेक्टर को करेगा। ये मेनली लाइव स्टॉक का, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी फार्मिंग, पिगरी, गोतरी, कम्युनिटी मिथुन ब्रीडिंग फार्म, वो सबको कैसा ये जो बीमार से बचाना है, कैसा ये बीमार को पहचानना है, कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, और हम लोग जब ज़रूरत पड़े तो बाहर से नहीं मंगा के भी यहाँ से अवेलेबिलिटी ये करने के लिए हम लोग कोशिश करना है, वही हम लोग का टारगेट है। मैं तो 26 सितंबर को हमने मीडिया में फिर बोला था कि हम जो संगठन आज जोड़ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि हमें भारत देश जानता है हम लोग ट्राइबल स्टेट है, और यह ट्राइबल स्टेट विशेष करके हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी जो है सदियों से ये मिथुन पालन पोषण करना, पिगारी पालना, मुर्गी पालना ये पहले से होके आया है। लेकिन ऐसा होके आया कि एक ट्रेडिशनल
तौर पर आया है। लेकिन आज हम संगठन बना करके इसको एक परिवर्तन लाना चाहता है, इसीलिए विशेष करके ये डिपार्टमेंट, वेटरनरी डिपार्टमेंट को, क्योंकि इसमें जो है साइंटिफिक मैनर में करना होगा, एक कमर्शियल वे में करना होगा। तो इसलिए जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस प्लानिंग में, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन प्लानिंग में जिस तरह से गवर्नमेंट तैयार किया, इस तरह से हम अरुणाचल में परिवर्तन देखना चाहता है। और रहा कि मिथुन का, मिथुन तो एक हमारा ट्राइबल सोसाइटी का सबसे रेस्पेक्टेड ये है, डोमेस्टिक एनिमल से एक है, क्योंकि मिथुन से हमारा शादी ब्याह में होता है, ओकेजन में, एवरी मल्टीपर्पज़ यूज है। मिथुन जो है हम लोग का एक ट्राइबल सोसाइटी का सबसे एक माना हुआ ज़रूरी चीज़ है। और साथ साथ में हमारा जो पिगलेट है, जो मुर्गी है, और उसका बाद जैसे कि डेयरी सेक्टर का गाय पालना, ये सारा हमारा जो है हमारा ट्राइबल सोसाइटी में पहले से होके आया। तो सर जैसे कि सामने जिस तरह जो डीवीओ को लेकर के कहा है, हमारे कैपिटल में अभी तक डीवीओ नहीं है, तो जैसे ही सर आपका स्पीच में कहा तो कई लोग भी और भी सपोर्टिव दिया है, तो इसके ऊपर आप आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो हम क्लियर डिपार्टमेंट को भी लिखित में भी दे चुका है। इसको बोलेगा तो हमारा यहाँ में पापमपारे डिस्ट्रिक्ट में ट्विन कैपिटल है बोला जाए तो पापमपारे ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, और यहाँ में हमारा विधायक 3 तो है कुल मिला करके। तो इसीलिए हम लोग देखा गया कि जितना 25 डिस्ट्रिक्ट का जितना भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ में रहता है, खास करके या कैपिटल रीजन में रहता है, और कहीं ना कहीं उन लोगों का जो रेसिडेंट यहाँ में होता है, और इसी तरह ग्रेजुअली ईयरली उसका पॉपुलेशन बढ़ते जाता है। इसलिए एक दिव्य होके पापमपारे डिस्ट्रिक्ट अकेला कंट्रोल करने नहीं सकेगा, इसलिए यहाँ एक और भी डिस्ट्रिक्ट अभी पापमपारे डिस्ट्रिक्ट हिसाब से दिव्यों का जरूरी है। इसलिए हमने सरकार को ये मांग किया है कि यहाँ और भी एक क्रिएशन बनाया जाए। सर के हम लोग ये मीटिंग को रखा है कि ये सेकंड मीटिंग है हम लोग का एग्जीक्यूटिव बॉडी का, कि इसमें हम लोग ये निर्णय लिया है कि कोई भी चीज़ कमी है, क्योंकि जब कि हम लोग बनाया 2020 को, उस समय में कोरोना ये जो महामारी चल रहा था, इसलिए हम लोग जितना डिस्ट्रिक्ट का साथ में जोड़ नहीं पाया, और अभी हम लोग धीरे धीरे जोड़ चुका है। तो इसीलिए इसको जोड़ने के लिए प्लस हम लोग को स्ट्रैटेजिस, प्रॉपर स्ट्रैटेजिस पॉलिसी बनाने के लिए हम लोग आज मीटिंग को रिव्यू किया है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट में से बहुत लोग दूर दराज से, तिराप से, नामसाई, चंगलंग से, और आलो से, लोअर सुबनसिरी से बहुत लोग आया है। और ऐसे भी हुआ है, ये अभी जो रेनी सीजन होने के वजह, रास्ता ब्लॉक होने के वजह कोई भी पार्टिसिपेट नहीं हुआ, अदरवाइज हम लोग बहुत लार्ज गैदरिंग होगा। तो इसलिए हम लोग आज स्टेप लिया है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट साहब ने हमारा रेजुलेशन को बताया है, जैसे जैसे रेजुलेशन हमने आज मास रेजुलेशन हमने लिया है, ये हम सब का सोच विचार को लेते हुए बनाया। और जैसे आपका मीडिया का सामने में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं रेजुलेशन लिया ऐसे करके दिखाऊंगा, सचमुच दिखाऊंगा। और कभी हम लोग प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलेगा, आप लोग से हम लोग निवेदन है, आप लोग को इन्वाइट है। एडिशन टू प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उसका वर्षन का साथ में मैं एडिशन देना चाहता हूँ। ये मैं भी एक या एजुकेटिव कमेटी का मेंबर होने के नाते विशेष करके जो आपने क्वेश्चन जो राज का अच्छा पूछा है, पिछले हमने गौर के अरुणाचल में बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मतलब बनाया गया मिथुन फार्मिंग मतलब सेंटर बनाया, मिथुन का बनाया, याक का बनाया, यह है क्योंकि उसमें जितना है आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है अरुणाचल में। किस लिए सक्सेसफुल नहीं है उसका रीजन इसलिए कि पब्लिक अवेयरनेस नहीं था और ट्रेनिंग और कैंप ये सब प्रोग्राम नहीं रखा था। पहले ये को फार्मर को उस ट्रेनिंग नहीं दिया, पहले फार्मर को उस चीज़ को क्या चीज़ में क्या केयरिंग करे उसको नहीं किया, सिर्फ थियोरेटिकल बताया लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं सिखाने के वजह से सब ये स्कीम जो फेलर हो रहा आज अरुणाचल में। सिर्फ
मिथुन फार्मिंग और याक फार्मिंग में और बापेलो फार्मिंग और काऊ में नहीं, सिर्फ पिगरी में भी, गोटारी में भी, इवन पोल्ट्री में भी। तो इसलिए अभी हम लोग ये एसोसिएशन ने यही आज निर्णय लिया है कि जो कुछ भी हम अभी डोर टू डोर डिस्ट्रिक्ट वाइज में अवेयरनेस कैंपेन का थ्रू DBO होके और डायरेक्ट वेटरनरी गवर्नमेंट को लेकर और टेक्निकली एंड जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स से होकर एक प्रैक्टिकली उस चीज़ को मतलब सिखाने से, ताकि कोई भी स्कीम, कोई भी जो कुछ पालन पोषण में कोई फार्मर का कोई विक्टिमाइज ना हो, कोई भी लॉस नहीं होना है। इसके लिए विशेषकर हम लोग ये चीज़ को निर्णय लिया है। तो उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए मेन मुद्दा जो प्रायोरिटी जो अवेयरनेस कैंप जो प्रोग्राम को रखा है, अवेयरनेस कैंप और अवेयरनेस डिस्ट्रिक्ट में सब जगह में सब फार्मर को प्रायोरिटी देकर उस चीज़ को बताने के लिए, इतना है। मेरा नाम है हरेंद्र अली, हम नामसाई डिस्ट्रिक्ट से है और मैं बीइंग ए यूथ, आपका माध्यम से मैं पूरा अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अभी भले ही सर्विस ना मिले, लेकिन आप लोग डिप्रेस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फार्म आप लोग शुरू कीजिए और ये फार्म से आपका जो नीड है उसको फुलफिल कर सकेगा। और हम लोग का यूनियन में भी अभी हाईली क्वालिफाइड जो LLB पढ़ के आए बाहर में, वो लोग भी यहाँ में अभी शामिल है, फार्म करना स्टार्ट शुरू किया है। आप लोग भी आप लोग चिंता ना कीजिए, फार्म शुरू कीजिए। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहूँगा, जो फार्मिंग प्रोग्रेसिव फार्मिंग है उसको गवर्नमेंट से जो भी KCC लोन ये जो भी लोन है, आप लोग जो नीडी पर्सन को प्रोग्रेसिव फार्मर को देना चाहिए, ऐसे पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। और यही बोल के मेरा वो कहना समाप्त कर दिया है।